ठाकरे चलाएंगे अपनी सरकार, हर मुद्दे पर तकरार। मराठी वोट की चाहत, नॉनवेज बैन पर आफत। मराठी सियासत की हांडी में नॉनवेज बिरयानी। पंद्रह अगस्त को नॉनवेज पर बैन, तो उद्धव क्यों बेचैन? बहुत कठिन है डगर हिंदुत्व की। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, वो शिवसेना जो खांटी हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी हुई, हिंदुत्व के बलबूते शिवसेना की पहचान पूरे देश भर में रही। बेबाकी और कट्टर हिंदुत्ववादी पहचान के चलते शिवसेना पहचानी जाती रही। लेकिन लगता है कि बाला साहेब के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हिंदुत्व की वो धार नहीं बची जो शिवसेना की पहचान रही है। ऐसा इसलिए कि जब महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया, तो शिवसेना उद्धव गुट इसके खिलाफ खड़ा हो गया। ये किसके दिमाग की उपज है, ये मुझे जानने में कुतूहल है। लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्तों को मेरी विनती है कि स्वातंत्र दिन के दिन लोगों का स्वातंत्र है, वो क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते, और ये जीआर तत्काल पीछे लिया जाए। ये जीआर का कोई मतलब नहीं, इसमें कोई राजनीति करने की कोशिश की जा रही है ऐसा मुझे लगता है। तो ये जीआर आयुक्त साहब ने पीछे लेना चाहिए, ऐसी मेरी उनको रिक्वेस्ट है। आपको पूरा मामला बताते हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम का आदेश, स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश, मांस की लाइसेंस प्राप्त दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 15 अगस्त मध्य रात्रि तक बंद रखने का आदेश। आदेश न मानने वालों पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह का आदेश जारी किया गया है। कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के मुताबिक 1988 से हर साल एक नागरिक प्रस्ताव के तहत इसी तरह का आदेश जारी किया जाता रहा है। इसका मकसद राष्ट्रीय पर्व पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इस बार इस आदेश का विरोध हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने आपत्ति जताते हुए कहा, लोगों को यह बताने वाले आयुक्त कौन होते हैं कि वे मांसाहारी खा सकते हैं या नहीं। अब उद्धव की शिवसेना को विरोध करना है तो है, फिर चाहे मसला कोई भी क्यों ना हो। जब 1988 से ऐसा आदेश पारित होता रहा है तो फिर मसला तो कोई है ही नहीं। लेकिन बीएमसी चुनाव भी सर पर है, तो उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की धार को कुंद करते हुए इस फैसले का विरोध करना ही ठीक समझा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हो गई। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड तो एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता दिवस पर मटन पार्टी आयोजित करने की बात कही। जितेंद्र आव्हाड ने एक्स पर पोस्ट किया, जिस दिन हमें आजादी मिली उसी दिन आप खाने की आजादी छीन रहे हैं। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि लोग क्या खाएंगे। शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार की पार्टी के मुताबिक अगर सवाल आजादी छीनने का है तो फिर आजादी तो मुर्गे और बकरे की भी छीनी जा रही है, जीने की। ठीक उसी दिन जिस दिन देश आजाद हुआ, क्या एक दिन के लिए लोग मांसाहार नहीं छोड़ सकते? सरकार भी तो यही कह रही है कि एक दिन अगर मांसाहार छोड़ देंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे के विधायक विश्वनाथ भोईर ने नगर निगम के फैसले का बचाव करते हुए कहा, लोग इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक दिन मांस नहीं खाता है तो इसमें क्या समस्या है? विपक्ष केवल आलोचना करना जानता है। शिवसेना के गठन से लेकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना जब टूटी तो उद्धव की शिवसेना हिंदुत्व के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई, ये भी समझिए। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत अन्य स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे मराठी वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। 5000 खटिक परिवार चिकन मटन के पेशे से जुड़े हैं। 2000 व्यापारी इस पेशे से जुड़े हैं। मराठी समुदाय को साधने की कोशिश में नॉनवेज के फैसले का विरोध हो रहा है। बीएमसी चुनाव के लिए ही कभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ 20 साल बाद मंच साझा करते हैं और मराठी हिंदी भाषा के खिलाफ उत्तर भारतीयों पर कहर बरपाते हैं। उनके कार्यकर्ता गैर मराठियों के साथ मारपीट करते हैं और अब मराठी वोटों की खातिर ही उद्धव ठाकरे स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज नहीं खाने का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।